टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मैं अब एक परिभाषा जानना चाहता हूं महंत राजू दास जी, क्योंकि बात हो रही है कि संत ये हैं, ये नहीं है, ये आचार्य नकली हैं, मैं श्रेष्ठ हूं। तो आपके हिसाब से संत की परिभाषा क्या है राजू दास जी? देखिए गौरव जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पूज्य श्री चरणों में तीनों संत ने एक ही स्वर में कहा कि दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों अपने अपने विधा में महत्वपूर्ण है, किसी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हो, चाहे वो पूज्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हो, चाहे अभी पूज्य शंकराचार्य भगवान के लिए पूज्य तीनों संतों ने कहा है। देखिए साधु तो वही है ना जो सबके लिए समर्पण का भाव रखे, साधु वही है जो सबको गले लगा के चले, संत वही है जो सबके मन को निर्मल करके पर्यावरण प्रकृति समाज में लगाकर उसका उत्थान करे, उसका कल्याण करे। तो साधु तो यही है ना, साधु का भाव निरंतर समाज के प्रति एक पानी जैसे निर्मल होता है, सबको गले लगाने के लिए होता है, सबके लिए उत्थान, सबके लिए कल्याण, सबका कल्याण हो। तो दोनों दोनों श्री संतों के चरणों में प्रणाम है। राजू दास जी, ये भाव कहां था उसमें? अभी पूज्य तीनों संत चरण ने कहा है कि पूज्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का वो भाव एक प्रेमानंद जी महाराज के लिए एक बालक स्वभाव का था, अपनत्व का था, इसके नाते उन्होंने कह दिया है। कोई किसी का उनका द्वेष नहीं हो सकता है, कोई कलेश नहीं है, ये भाव भी नहीं। राजू दास जी, महंत राजू दास जी, आप बालक तो भाव उठा ले रहे हैं, शंकराचार्य के लिए क्या भाव था? मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि पूज्य जगत गुरु भगवान ने पूज्य शंकराचार्य भगवान के लिए जो भी बातें कही है उस पर किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, कौन सी बातें थी, क्या बातें थी, मैं फिर निवेदन करूंगा गौरव जी। आप कह रहे हैं किस परिप्रेक्ष्य में कहा है? आप जिनको यहाँ पर हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं और आपने नाक रगड़ के जिनके चरणों में, श्री चरणों में अभी प्रणाम किया है इसी चैनल पर, उन्होंने ही, अभी वेद मूर्ति गिरी जी ने ही अभी कहा कि शंकराचार्य जी को उन्होंने सही नहीं कहा। और वेद मूर्ति जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, स्वामी वेद मूर्ति गिरी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपने तो रामभद्राचार्य जी को, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को खुला चैलेंज दिया था ना कि मेरे एक श्लोक का अर्थ वो बता दें। नहीं, अभी वेद मूर्ति जी बोलेंगे। अभी महंत राजू दास जी, एक विवाद को समाप्त करने के लिए, इस विवाद को समाप्त करने के लिए, देखिए वो मेरे लिए पूजनीय संत है, मेरे पिता तुल्य है, मेरे गुरु तुल्य हैं, ठीक है। लेकिन ये विवाद जो बढ़ रहा था, उस विवाद को दूर करने के लिए और जो आदि गुरु शंकराचार्य पे उन्होंने टिप्पणी किया, ये सही नहीं किया, ये कतई जो है वो सारे साधु संत। तो आप अभी भी अपने चैलेंज को बरकरार रखते हैं? जी जी जी, देखिए हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा है, टीवी पे शास्त्रार्थ नहीं होता। हमारे यहाँ जो शास्त्रार्थ लुप्त हो गई है, वो शास्त्रार्थ की परंपरा पुनः प्रारंभ हो, तभी पता चलेगा कौन कितना विद्वान है। मैं आप लोगों को जरा दो बयान सुनाना चाहता हूं, जल्दी से दिखाइए। संत की परिभाषा जब हमने पूछी, एक मशहूर कथावाचक हैं, सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनसे, और राजनेता रही, और राजनेता से पहले साध्वी उमा भारती जी से जब हमने इसकी परिभाषा पूछी, तो उन दोनों ने क्या कहा, ये दिखाते हैं। साधु जो बोलता है वो सत्य बोलता है। साधु की बात आपको स्वीकार है तो स्वीकार कीजिए, नहीं है तो साधु राजनेता नहीं है। साधु सिर्फ समाज सुधारक है। वो जो भी बोल रहे हैं बाबा प्रेमानंद जी या जो भी आचार्य महापुरुष बोल रहे हैं, वो सिर्फ अपने मत की बात बोल रहे हैं। सच्चा संत वो है जिसमें संत के गुण हैं, और संत का गुण है संत हृदय नवनीत समाना, जिसके अंदर क्षमा है, दया है, नैतिकता है और सतोगुण है, वो संत है। तो मैं महाराज के बारे में यही कहूँगी कि मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकती, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि महाराज के पास जाकर लड़के लड़कियाँ बहुत जाते हैं। मेरा खुद का मेरे एक भाई का पोता, वो DU में पढ़ता है, वो लड़का उनका बड़ा भक्त है, वो जाते हैं और उनकी बुरी आदतें छूटती हैं, ड्रग छूटते हैं, सिगरेट छूटती है। प्रेमानंद पुरी जी, आपसे ही आखिरी सवाल है। अब देखिए प्रेमानंद महाराज जी के लिए उमा भारती क्या कह रही हैं, और उनकी वजह से कितने युवाओं को यहाँ पर प्रेरणा मिली है अच्छे रास्ते पर आने की, तो उनका योगदान तो है ना समाज में। मैं कह रहा हूँ, मैं तो सबसे पहले गौरव जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे सनातन के सभी संतों को जागृत कर दिया। आपके चैनल के माध्यम से हम 4 लोगों को बिठा के, और हम चारों लोग इस बात पे निश्चित आपस में चर्चा करेंगे
और निश्चित प्रेमानंद जी महाराज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके एक विचार से पूरा महाभारत बदल गया। तो अच्छे विचार दे रहे हैं, आज यूथ उनको फॉलो कर रहा है। उनके तो आपको लगता है कि कोई किसी को भी उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी करने से पहले खुद को रोकना चाहिए? मुझे नहीं लगता ये टिप्पणी की बात अब आपके माध्यम से मैंने सुन ली, परंतु मुझे जो फिर मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रामभद्राचार्य जी अपने वक्तव्य को वापस लेंगे, वो ऐसे संत नहीं है और हम सब एक हैं और हम सब एक। निश्चित आपके माध्यम से जो आपने आज जागरण किया है उसके लिए TV9 बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ TV9 को। महाराज जी नमस्कार, बहुत 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 आभार आपका, आप सभी का बहुत बहुत आभार।